हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मायावी मलिंग। तो फ्रेंड्स, आप आगे देखेंगे महाराजा शिलादित्य महारानी प्रणाली को बुलाते। वो ये कहते हैं कि याद रहे, किसी को पता ना चले कि आपने हरण को भेजा है। और ये लीजिए औषधि, इस औषधि से आपको हाथ धोने हैं और फिर आपको इस राज सिंहासन के नीचे जो गुप्त द्वार है वहाँ से आने जाने में आसानी रहेगी। और याद रहे, ये काम बहुत होशियारी से करना है, किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए इस बारे में। ये लीजिए, ये आप रख लीजिए और हमें देवी कालिंदी का सच पता लगा के ही रहना है। और जब तक ये सारी बातें साफ ना हो जाए तब तक आप बहुत होशियार रहिएगा। तो महारानी प्रणाली वो औषधि ले लेती हैं अपने तात से। उनके तात कहते हैं कि ध्यान रखिएगा। इधर महारानी प्रणाली कहती हैं कि आप चिंता ना करें। इधर आप देखेंगे कि देवी कालिंदी और युवराज अंगद महल के ऊपर बात कर रहे होते हैं। तो देवी कालिंदी जो कि मधुमली है वो अपना भेष बदल के आई हैं। तो इधर कहते हैं अंगद कि हमको उस हरण के बारे में पता लगाना ही पड़ेगा। देवी कालिंदी कहती हैं आप जरा भी चिंतित ना हो। तो युवराज अंगद कहते हैं कि नहीं, आपको पता है कि हरण को कहाँ भेजा है। आपने जिस राज्य का नाम बताया था मगध। तो कालिंदी हंसने लगती हैं। तो वो कहती हैं कि आप तनिक भी चिंता ना करें। तो जो कालिंदी मधुमली है वो ये कहती हैं कि हम सब देख लेंगे। तो युवराज कहते हैं कि हम इस बारे में आपसे नहीं, हमें बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। हमने पिछली बार देखा था कि आपने क्या किया, वो हरण, उसके बारे में जब बात आती है तो कहीं ना कहीं पर चूक हो जाती है, इसीलिए ये कार्य हम खुद करेंगे। तो मधुमली कहती हैं कि ठीक है, आपको जैसा उचित लगे। वो कहते अब हम जाएं, हमारी पत्नी महल में पहुंच जाए, उससे पहले हमें यहाँ से जाना होगा। और आप देखेंगे कि कालिंदी वहीं पर खड़ी रहती है और युवराज अंगद चले जाते हैं। जो कालिंदी मधुमली है वो वहीं से हंस हंस के देख रही होती। इधर युवराज अंगद अपने कक्ष में पहुंच जाते हैं। महारानी प्रणाली भी उसी वक्त वहां पर आती हैं। तो युवराज अंगद पहले से होते हैं। महारानी प्रणाली वो औषधि लाती हैं तो उनको रखते हुए युवराज अंगद देख लेते हैं। और फिर महारानी प्रणाली शयन कक्ष में अपने जाती हैं तो युवराज अंगद सामने से आ जाते हैं। तो वो ये कहते हैं कि आपको बड़ी देर लग गई। तो वो कहती हैं कि हाँ, हम आ ही रहे थे, पर तात ने हमें बुला लिया। तो वो कहते कि अच्छा, कोई बात नहीं। और फिर वो उनके नज़दीक जाते हैं। तो फिर कहते हैं कि क्षमा कीजिए, हमने तो ये प्रण लिया था कि जब तक आपको हम पर विश्वास नहीं हो जाता तब तक हम आपको नहीं छुएंगे। महारानी प्रणाली कहती है कि नहीं युवराज, ऐसी बात नहीं है, आप हमें छू सकते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, हम जानते हैं कि आपको हम पर विश्वास नहीं है, आपको हमसे ज़्यादा तो उस हरण पे विश्वास है। हमें पता है कि वो आपका विश्वसनीय है, लेकिन हम विश्वसनीय नहीं है। जब हम विश्वसनीय हो जाएंगे तब हम आपको छू सकेंगे। महारानी प्रणाली कहती हैं कि हमें आप पर विश्वास है, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, हम जानते हैं कि आपको हम पर विश्वास नहीं है और हम कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते तब तक। महारानी प्रणाली शांत, वो मन में सोचती हैं कि तात को आप पर भरोसा नहीं है, लेकिन हम अभी कुछ नहीं कह सकते। और युवराज अंगद कहते हैं कि हम क्षमा चाहते हैं और हमें माफ़ करिएगा, हम अभी आपको नहीं छू सकते। और महारानी प्रणाली सोचने लगती हैं, लेकिन वो युवराज अंगद से कुछ नहीं कहती। उसके बाद वो लोग सोने के लिए चले जाते हैं। इधर दोनों रात सो रहे होते हैं। महारानी प्रणाली की आंखें खुलती हैं तो वो देखती हैं कि युवराज अंगद सो रहे हैं और फिर वो चुपचाप वहाँ से उठकर उस औषधि को निकालती हैं और वो औषधि लेकर वो बैठ जाती हैं और फिर उस औषधि को हाथ में निकाल के अपने हाथ धोती हैं। युवराज अंगद सामने से अपने पंख खोले उड़ रहे होते हैं और उनको ये सब करते देख रहे होते। महारानी प्रणाली को लगता है कि उन्हें कोई नहीं देख रहा। और फिर इतना करने के बाद फिर आप सुबह देखेंगे कि युवराज अंगद महल में बाहर से आते हैं और वो अपने कक्ष में आते हैं। तो महारानी प्रणाली जा रही होती हैं तैयार होकर। तो युवराज कहते हैं कि हमने हरण को सारे महल में ढूंढ लिया पर वो कहीं नहीं मिला, पर आपने क्या उसको कहीं भेजा है। तो वो कहती हैं कि नहीं, हमने कहीं नहीं भेजा। अब युवराज अंगद उनसे पूछते हैं कि आपने किसी गुप्त कार्य के लिए भेजा हो तो बताइए। तो वो कहती नहीं, हमने कहीं नहीं भेजा। फिर वो मन में सोचती हैं कि तात को आप पर भरोसा नहीं है, इसलिए अभी हम
कुछ नहीं बता सकते। युवराज अंगद कहते हैं कि यदि आपकी आज्ञा हो तो हम थोड़ा धूप में अपनी बाहें पसार लें। तो वो कहती हैं कि ठीक है। इधर आप देखेंगे कि सरदार चिगू ऐश्वर्या से मिलने के लिए उनके कक्ष में आ जाते हैं।